Today's topic is magnetic field due to current carrying circular coil. Today's topic is magnetic field due to current carrying circular coil. Now आफ्टर ऑरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट, हमने देखा था कि ऑरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया. उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा एक जो रिलेशन इस्टेब्लिश किया बिटवीन करंट एंड मैग्नेट, ठीक है, और बताया कि एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट. तो यहाँ पर आफ्टर ऑरस्टेड सर एंड्रे मैरी एम्पियर also performed an experiment and he observed current carrying circular coil also behaves like a magnet, ठीक है, and it has its own magnetic field. So current carrying circular coil, ये कोई coil है, ठीक है, this is a coil और ये एक सोर्स ऑफ करंट से कनेक्ट कर दिए, ठीक है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. करंट इज फ्लोइंग इन द कॉइल. नाउ इट ऑल्सो हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा अभी हम देखेंगे. तो मैग्नेट करंट कैरिंग circular coil also has its own magnetic field. And magnetic field lines are always in the form of circular concentric circles, in the form of concentric circles. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती है वो किसके फॉर्म होती है, कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म होती हैं. तो ये इसका जो हर एक सेगमेंट होता है वो किस तरह एक्ट करता है, एज स्ट्रेट कंडक्टर की तरह. कोई भी एक सेगमेंट है कॉइल का, कहीं भी कोई भी एक सेगमेंट ले लिया, ये सेगमेंट ले लिया, तो ये जो सेगमेंट है ये छोटा सा, ये किस तरह बिहेव करेगा, एक स्ट्रेट कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है. तो कोई भी सेगमेंट स्ट्रेट कंडक्टर की तरह बिहेव करता है तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न होता है वो भी किसकी तरह होता है, स्ट्रेट, हर पॉइंट पर स्ट्रेट कंडक्टर की तरह होता है. मीन्स इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स. किसी भी पॉइंट पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे सर्कुलर कॉइल में तो किसकी तरह होगा, स्ट्रेट कंडक्टर की तरह, और कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ये पैटर्न होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, ठीक है. और इसका डायरेक्शन की अगर बात करें, डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो जब स्ट्रेट कंडक्टर की तरह बिहेव करता है हर एक सेगमेंट, देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज गिवन बाय मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल. तो हम इस पॉइंट पर अगर मैक्सवेल का राइट हैंड रूल लगाएंगे, इस पॉइंट पर, ये ए पॉइंट अगर ले लेते हैं तो इस पर अगर मैक्सवेल का राइट हैंड रूल लगाएंगे तो ये इस तरह से, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा, ठीक है.
सॉरी, इसका करंट इस तरह से डाउनवर्ड है तो ये डायरेक्शन होगा, ठीक है, ऐसे डाउनवर्ड है तो ये डायरेक्शन हो गया, मीन्स ये इस तरह का होगा। और आउटसाइड द कॉइल डायरेक्शन अपोजिट होगा, इधर ये अपवर्ड है तो ये इस तरह से थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस कर्ल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। ठीक है, और आउटसाइड द कॉइल द डायरेक्शन इज अपोजिट। नाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस in circular coil are concentric। ठीक है, सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द कंडक्टर क्या होंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो सेंटर में क्राउडेड होंगी और अपार्ट फ्रॉम द सेंटर ये फार फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, दे विल बी फार फ्रॉम ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस are concentrated at the center। ठीक है, सेंटर पे क्या होंगी? कंसंट्रेटेड होंगी, और जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? मैक्सिमम, वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इन द सेम डायरेक्शन। देखो सबका डायरेक्शन इनसाइड, अगर हम कॉइल के अंदर की अगर बात करें तो सबका डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? सेम होती हैं। और डायरेक्शन क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का? सेम होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर in the same direction। in space enclosed the coil। कॉइल के अंदर जो स्पेस है उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होता है? सेम रहेगा। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो सेंटर पर क्या है? नियरली स्ट्रेट एंड पैरेलल है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर पर क्या होगी? स्ट्रेट होंगी और पैरेलल होंगी। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट द सेंटर of coil nearly straight and parallel। ठीक है, अब ये है इसमें कि इसका पोल कैसे फाइंड करें। ठीक है, जो पोल्स हैं कॉइल के, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, तो इसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल भी होंगे। हर एक मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो ये पोल्स कैसे आइडेंटिफाई करें? तो इसके लिए पोल्स ऑफ कॉइल, ठीक है, शॉर्ट में डाल दिया पोल्स, इट मीन्स पोल्स ऑफ अ करंट कैरिंग
सर्कुलर कॉइल, ठीक है। तो पोल्स को कैसे फाइंड करेंगे, नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं हम, क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल इज यूज टू आइडेंटिफाई द पोल्स इन अ कॉइल, ठीक है। कॉइल में हम पोल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए किसका यूज करते हैं, क्लॉक फेस रूल का यूज करते हैं। क्लॉक फेस रूल अभी लिखवा देंगे, ठीक है, नोट करा देंगे। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड, इसमें कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड करे, सबसे पहले तो करंट, हाउ मच करंट इज फ्लोइंग इन द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ठीक है। तो तो फर्स्ट पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द कॉइल, ठीक है। कॉइल में कितना करंट है इस पर डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। सेकेंड जो फैक्टर है जिस पर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका, वो सेकेंड फैक्टर क्या है, दैट इज द रेडियस ऑफ कॉइल। और वन मोर फैक्टर, नंबर ऑफ टर्न्स, अगर इसमें वन से ज़्यादा टर्न है, 2 टर्न्स हैं, 3 टर्न्स हैं और कोई भी n टर्न्स हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ टर्न्स के। जैसे अगर सिंगल कॉइल है तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा और उसमें अगर टर्न डबल कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों कॉइल का ऐड हो जाएगा। इट मीन्स इट मैग्नेटिक फील्ड इज एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल टर्म्स, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स, मीन्स magnetic field due to coil is directly proportional to the number of turns in the coil, ठीक है। मीन्स B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, ठीक है। स्मॉल n ले लेते हैं इसको, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो फर्स्ट इक्वेशन थी कि B इज प्रोपोर्शनल टू करंट I, और सेकेंड है मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। नाउ third factor, magnetic field, it depends on the radius of coil, it's inversely proportional होता है इसके। means B is proportional to, inversely proportional to radius. Okay. So these are the 3 factors on which the magnetic field due to a coil is depends. Okay. So magnetic field is depends on current, magnetic field is depends on the number of turns, magnetic field is depends on the radius of coil. अगर रेडियस जो कॉइल की रेडियस है, अगर कॉइल की रेडियस ज़्यादा होगी देन नंबर ऑफ magnetic field lines crossing the area of enclosed the coil is fixed, okay। अगर एरिया जो एक पर्टिकुलर एरिया है इसमें अगर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन फिक्स है, तो अगर हम एरिया इंक्रीज कर देंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंसिटी है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा, इसका मतलब उसमें मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम हो जाएगी।
नाउ द नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ठीक है, हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। थर्ड टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग solenoid। सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि सोलेनॉइड क्या है, व्हाट इज अ सोलेनॉइड। अ सोलेनॉइड क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें कॉइल्स हैं, कॉइल्स डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर अ लेंथ। ठीक है, तो सोलेनॉइड जैसे ये नंबर ऑफ कॉइल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लेंथ, इसको हम बोलेंगे सोलेनॉइड। ठीक है, इसको हम प्लास्टिक पाइप पर बाइंड भी कर सकते हैं, प्लास्टिक या कार्डबोर्ड पाइप पर बाइंड भी कर सकते हैं। ठीक है, टू गिव अ पर्टिकुलर शेप, फिक्स्ड शेप देने के लिए। तो ये एक प्लास्टिक पाइप के ऊपर अगर हमने बाउंड जो कॉपर वायर है, कॉपर वायर को बाइंड कर दिया है, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स बाइंड कर दिए हैं, तो इस जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, हेलिकल स्ट्रक्चर, जो हेलिक्स के फॉर्म में ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, इसको हम बोलेंगे सोलेनॉइड। ठीक है, इफ करंट इज फ्लोइंग इन दिस वे, ये करंट फ्लो कर रहा है इसमें, तो ये क्या है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड है। तो करंट कैरिंग जो सोलेनॉइड है इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। किसकी तरह बिहेव करता है, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो पहले तो डिफाइन करेंगे सोलेनॉइड क्या है। तो ये डिफाइन करने को आता है कि व्हाट इज सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड इट इज डिफाइंड एज a coil consisting with a number of turns consisting of a number of turns distributed over a length। ठीक है, एक लेंथ पर नंबर ऑफ टर्न्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो उसको हम बोलेंगे ये है सोलेनॉइड। दिस इज नोन एज सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड, इसमें एक पॉइंट है, सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। मतलब जितनी भी बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी है वो सब सोलेनॉइड क्या करेगा, इसको फॉलो करेगा। इसमें ये नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा, देन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो नॉर्थ टू साउथ होंगी, आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द सोलेनॉइड, और इनसाइड द सोलेनॉइड का डायरेक्शन नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ होगा। इस तरह से इनसाइड नॉर्थ टू साउथ और आउटसाइड, सॉरी इनसाइड साउथ टू नॉर्थ एंड आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, ये डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। और पोल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इसमें भी किसका यूज करेंगे, क्लॉक फेस रूल का यूज करेंगे। पोल्स ऑफ अ सोलेनॉइड आर आइडेंटिफाइड by using clock face rule। ये इसमें हम क्या करते हैं, क्लॉक फेस रूल का यूज करते हैं। नाउ मैग्नेटिक फील्ड, इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अभी मैंने इसे एक्सप्लेन किया
कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, नॉर्थ टू साउथ होंगी आउटसाइड द मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ सोलेनॉइड मूव नॉर्थ पोल टू साउथ पोल outside the solenoid and south pole to north pole inside the solenoid. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो क्या करेंगी, कंटिन्यूस कर्व फॉर्म करेंगी। मीन्स सेम जैसा बार मैग्नेट में होता है वो सारी करेक्टरिस्टिक किसकी होंगी, एक सोलिनॉइड की होती हैं। ठीक है, सोलिनॉइड बिहेव ही बार मैग्नेट की तरह करता है। ठीक है, तो फिर लर्न कर लेंगे जैसा कि बार मैग्नेट में होते हैं वैसे ही ये अगर इसको हम फ्रीली सस्पेंड कर दें एयर में तो ये भी क्या होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अरेंज हो जाता है लाइक बार मैग्नेट। तो ये पॉइंट लर्न रखेंगे हमेशा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस are always in the form of continuous curve. Now magnitude of magnetic field अभी हमने करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड देखा था, फिर उसके बाद करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई अपॉन आर। ठीक है, मीन्स करंट और डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। सर्कुलर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स, करंट एंड रेडियस पर डिपेंड करता है। इसमें देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड तो फर्स्ट फैक्टर तो वही है कि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स, किस पर डिपेंड करेगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड में कितना करंट फ्लो कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। मीन्स बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये तो फर्स्ट फैक्टर है ही। ठीक है, क्योंकि करंट होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो सेकंड फैक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the turns density। ये टर्न्स डेंसिटी, व्हाट इज टर्न्स डेंसिटी? लिसन, टर्न्स डेंसिटी क्या है? टर्न्स डेंसिटी है कि एक पर यूनिट लेंथ पर ये है, अगर जैसे 100 टर्न्स हैं, 100 टर्न्स हैं 2 मीटर लॉन्ग पाइप पर, अगर ये 2 मीटर लॉन्ग सोलेनॉइड बना दिया 100 टर्न्स का, तो हम 2 मीटर 2 से डिवाइड कर देंगे तो यह आएगा 50 टर्न्स पर मीटर। तो ये मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल पर यूनिट लेंथ इज नोन एज टर्न्स डेंसिटी। मीन्स हम इसको क्या करते हैं, लेंथ से डिवाइड कर देते हैं। तो मीन्स बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। जब हमने कॉइल में लिया था स्मॉल एन और यहाँ लिया है कैपिटल एन। कैपिटल एन का मतलब है ये एन स्टैंड्स फॉर टर्न्स डेंसिटी। नोट कर देते हैं यहाँ पर, वेयर एन इक्वल्स टू एन अपॉन एल। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक है, तो ये हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ।
विच स्टैंड्स फॉर टर्न्स डेंसिटी कैपिटल N. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेट. ठीक है, तो ये सोलिनॉइड खत्म हो गया, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप खत्म हो गया, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सोलिनॉइड एंड करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर खत्म हो गया. नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, जिसमें हम परमानेंट मैग्नेट और टेम्पररी मैग्नेट्स इनको देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में.